आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्स्ट पार्ट किया था, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये सब वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to a single charge। तो देखो कोई सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इस तरह से लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज हमने रखा है इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या, देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ऐसे, यहाँ से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें, देखो हम क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे ऐसे डॉटेड लाइन से, यहाँ तक लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए कहाँ तक है, ये आगे इन्फाइनाइट तक है, ठीक है। देखो इसको इन्फाइनाइट तक क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, तो हम मानते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि इट इज़ दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, या फिर बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, देखो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, और मान लीजिए यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको कुछ भी हम लेंगे, जैसे क्या वो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट हमने माना है, यहाँ से लेके इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से R है, इस तरह से। Q पॉइंट की जो यहाँ से डिस्टेंस मैं मानता हूँ उसको मैं मान लेता हूँ कि वो X है, ठीक है। और यहाँ पर जो अब क्या टेस्ट चार्ज यहाँ पर है हमारा, तो देखो टेस्ट चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग गया, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है हमारा, तो क्या देखो फाइंड करना हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना P पॉइंट पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देखो P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पर जो ये Q पॉइंट है, तो जो Q पॉइंट है वहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe जो है वो कितना है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पर Q है और वहाँ पर क्या है Q नोट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या है, देखो इसका Q पॉइंट पर जो चार्ज है इसका सेपरेशन देखो X है, तो ये नीचे लिखेंगे X का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है देखो इसकी PQ, ठीक है, अलोंग PQ। इस डायरेक्शन देखो यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन, ठीक है, तो PQ है। तो ये फोर्स हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हम चाहें तो देखो इसको ऐसे E भी लिख सकते हैं, ठीक है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय X स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन सेम रहेगी इसकी अलोंग PQ, इसको E से भी लिख सकते हैं, ठीक है। E से कब लिखेंगे इसको, देखो ये Q नोट है, ये क्या है Q नोट क्या है हमारा टेस्ट चार्ज है। अगर हम माने कि जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए ये जो हमने लिया है इसको मान लेते हैं +1, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसकी जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको Q ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होती है ये किसकी फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, तो इसको मैं E से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर देखो वर्क डन, फिर हम क्या मानते हैं, देखो यहाँ पर मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ से था, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मान लीजिए डिस्प्लेस किया इधर यहाँ तक, dx डिस्प्लेस किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट R मान लिया हमने, ठीक है, dx इसको डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करने में हमने कुछ न कुछ वर्क डन किया है, तो वो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, dw = ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे E लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे E.dx ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो इधर है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम -E.dx, ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट करके आएगा cos थीटा आएगा, तो थीटा कितना है 180 है, तो cos 180 -1 होता है, तो इसको dw हम लिखेंगे ये -E.dx, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा फिर यहाँ से Q से लेके यहाँ तक लाने में, ठीक है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारा जो टेस्ट चार्ज है या फिर जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले हैं, इसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे
ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके जिस पॉइंट तक लेके आ रहा है, पी पॉइंट तक इसको लेके आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, देखो ये इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके पी पॉइंट तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो आगे माइनस, तो माइनस तो बाहर लिख लेंगे, ई की जो वैल्यू ये यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा इनटू डी एक्स, यहाँ पर ये डी एक्स है। अब क्या करेंगे, देखो ये इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट जो टर्म उसको बाहर लिखेंगे, ये जो कांस्टेंट इसको तो बाहर लिख लेंगे, तो क्या बनेगा फिर ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, ठीक है। तो देखो अभी ये जो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो लिखेंगे यहाँ पर। देखो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, देखो एक्स का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 होगी, ठीक है। तो पावर में एक ऐड करेंगे तो एक्स की पावर -1 बचेगी, और जो पावर होती है उसको नीचे भी लिखते हैं हम, ठीक है। यानी क्या आएगा, माइनस का 1/x आएगा, ठीक है। यहाँ से तो माइनस को बाहर लिख लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या है 1/x आएगा, और लिमिट जो है इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, तो पी पॉइंट का जो यहाँ से डिस्टेंस लिख लेंगे, आर है तो आर लिखेंगे, ठीक है। ये जो हम क्या लिख रहे हैं, ये देखो ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो उसकी चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं, ठीक है। पी की जो डिस्टेंस है वो लिख लेंगे, पी की डिस्टेंस आर मानी है तो यहाँ पर आर से इसको लिख देंगे, पी की जगह हम आर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर आर, ठीक है ऐसे। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जो होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं और कहाँ तक, पी पॉइंट तक। तो यहाँ पर इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो ये जो होगा हमारा वर्क डन, ये क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया वर्क डन, इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को या फिर बोलेंगे यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आने में ये हमने वर्क डन किया है, ठीक है। फिर हमें फाइंड क्या करना है, पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम, यानी कि वीपी हमें फाइंड करना है। तो वीपी कैसे फाइंड करते हैं, वी फॉर्मूला क्या होगा, वीपी इजिकल टू, तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगा, वीपी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। किसी भी टेस्ट चार्ज के लिए या नीचे लिखेंगे क्यू नोट, अगर क्यू नोट है तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर हम बोले कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यही आ जाएगा जो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 माना इसको, यानी कि कितना 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि वीपी क्या आ गया, वीपी इज इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी से पी, वैल्यू क्या है हमारी, ये आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया है किसी पॉइंट पर ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ठीक है। एक सिंगल चार्ज है यहाँ पर क्यू, इसकी वजह से पी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया है जो होगा, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे हर जगह, आगे जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हम मान के चलेंगे। जैसे किसी पॉइंट पर हम बोल देंगे वहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करो, तो हम अपने क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उस पॉइंट तक, ठीक है। तो वो क्या है, वर्क डन, यानी क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। हम उसको ऑलरेडी जो है इस चीज़ को मान के चलेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम इस रिजल्ट का भी यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखो ये वीपी क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और इधर से देखो ई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ई जो था यहाँ पर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ई क्या है, एक्स स्क्वायर, और पी पॉइंट पर अगर देखनी है तो एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इनको ग्राफिकली कैसे लिख पाएंगे हम, ठीक है। अगर हम दोनों कंपेयर करके लिखें तो देखो इनको ऐसे लिखेंगे, जैसे इस तरह से ग्राफिकली इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, यानी कि इस पर क्या है, एक्स को शो कर रहा है, ठीक है। देखो एक्स यहाँ पर ओरिजिन हो गया जैसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कहीं ना कहीं आर होगा, फिर आर के बाद आगे, ठीक है। यानी कि ये एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, ठीक है। यानी कि क्या है,
ये जो सोर्स चार्ज है हमने जो चार्ज लिया यहाँ से इस दूरी को बता रहा है, ये एक्स क्या बता रहा है, दूरी को, ठीक है। और ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई, ठीक है, एंड वी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता रही है ये वाली एक्सिस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता रही है। और एक्स एक्सिस हमारी क्या बता रही है, सेपरेशन बता रही है, या फिर बोलेंगे कि जो चार्ज है चार्ज से डिस्टेंस बता रही है, ठीक है, जहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, वी फाइंड कर रहे हैं या वी फाइंड कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से वैरी करेंगे ये दोनों के दोनों। तो देखो ई जो है ये तो क्या है, इन्वर्सली वैरी कर रहा है विद स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट एंड दी चार्ज, ठीक है, उसके स्क्वेयर के साथ वेरी करें। यानी कि ये आर के साथ ये ज़्यादा, आर बोलो या फिर एक्स बोलो, तो एक्स के साथ ई तेज़ी से वेरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर है नीचे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ई को इस तरह से ऐसे, ठीक है। और जो वी है, देखो वी भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वेयर नहीं है, यहाँ पर आर स्क्वेयर था, यहाँ पर आर सिर्फ आर है, ठीक है। यानी कि वेरी तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से नहीं कर रहा जितनी तेज़ी से ये कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वी को, वी के लिए मैं ऐसे बना देंगे, मान लीजिए डॉटेड लाइन से ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। ये जो कर्व है ये किसके लिए है, ई के लिए है, और ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए है, ये है वी के लिए, ठीक है। तो ग्राफिकल में इसको ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। चार्जेज का कोई ग्रुप होगा उसकी वजह से फाइंड करें। मान लीजिए ये पॉइंट पी हमने यहाँ पर लिया है और एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q1, एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q2, एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q3, ठीक है, इस तरह से। और आप जितने मर्जी चार्ज ले लो, ठीक है, एक चार्ज लेना है, यहाँ पर 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 ले सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्ज भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रुप ऑफ चार्ज होगा उसकी वजह से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से मान लीजिए ये जो सेपरेशन है या फिर बोलेंगे डिस्टेंस है इनके बीच की, वो मान लिया हमने R1, यहाँ से इसको R2 मान लेंगे और यहाँ से ये जो है इसको R3 मान लेंगे। तो जो Vp होगा, P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, इन तीनों की वजह से होगा, तीनों चार्जेस की वजह से। और स्केलर क्वांटिटी हम सीधा उसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो Q1 की वजह से क्या होगा उसको लिखेंगे V1, इसकी वजह पोटेंशियल जो होगा उसको लिखेंगे V2, और इस थर्ड चार्ज की वजह से V3। V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, सम करके इसका लिख दिया, ठीक है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो कॉमन क्वांटिटी है उसको बाहर लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अच्छा समीशन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, समीशन लगा देंगे, ऐसे जोड़ने के लिए समीशन यूज करते हैं हम, QI डिवाइडेड बाई RI, और I रनिंग फ्रॉम 1 to जितने भी चार्जेज हैं, 3 है तो 3, 4 है तो 4, n है तो n लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना हो कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to जितने भी है, ठीक है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जो भी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे QI डिवाइडेड बाय RI की जगह हम क्या लिखेंगे फिर R, और यहाँ पर लिखेंगे I0, ठीक है, RI0, और ये हो गया इसका ऐसे मोड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और RI0 क्या होगा आपका, RI0 ये जो है इसको हम लिखेंगे ऐसे R0 माइनस RI, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर लिखना तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे हम इससे पहले हमने किया था, जैसे हम फाइंड करते थे पोजीशन वेक्टर के टर्म में इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए P पॉइंट हमने लिया है जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे R0, और यहाँ पर एक चार्ज मान लीजिए Q1 रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा R1, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका R0 माइनस
R1, ठीक है ऐसे, या फिर इसको हम R10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको जो है लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका ये जो टॉपिक हो चुका है, नेक्स्ट हमारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज यानी कि ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए तो देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज का मतलब होता है कि ऐसे सरफेसेज जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर क्या करेंगे? देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे सेंटर मान के, मान लीजिए मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ इसके अराउंड, इस तरह से एक स्फीयर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तब देखो, ये जो स्फीयर है, इसे पॉजिटिव चार्ज के अराउंड जो स्फीयर ड्रॉ किया है, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर यहाँ पर मैं पॉइंट लेता हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है P1 और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है P2, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने लिया है, एक P1 और एक P2। अभी P1 पर पोटेंशियल क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा है सेंटर पे, ये चार्ज क्या है? Q है, ठीक है। चार्ज कितना है? ये Q है। तो P1 के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? VP1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये जो स्फीयर है, इसकी स्फीयर की मान लीजिए रेडियस मान लेते हैं, कुछ मुझे ऐसे R मान ली, ठीक है। R क्या है? इसकी रेडियस है, तो यहाँ पर आएगा R, ठीक है। ऐसे ही VP2 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1, सॉरी R ही है ये भी, ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो स्फीयर ड्रॉ किया है सेम रेडियस का, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ये R है, ठीक है। स्फीयर है तो देखो इसकी रेडियस R है, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट जो होगा स्फीयर के सरफेस के ऊपर, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम होगा। P1 का भी R है और P2 का भी R है। तो यहाँ पर फिर P1 का पोटेंशियल क्या आया? ये आया है। P2 का पोटेंशियल, जो P2 है उसका पोटेंशियल क्या है? वो ये आया, ठीक है। यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम आया है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा यहाँ पर इस स्फीयर के सरफेस पे, चाहे कितने भी n नंबर ऑफ मैं यहाँ पर पॉइंट लूँगा इस सरफेस के ऊपर, तो सभी का पोटेंशियल सेम आएगा। तो इस तरह के सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर क्या करूँगा? मान लीजिए एक और स्फीयर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी को सेंटर मान के, यानी जिसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये वाला जो स्फीयर है, इसके भी हर सरफेस पे जो पॉइंट हो गए उनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा एक और स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इनको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज। एक चीज़ आपने इसमें जो है आपको नोट करनी है, जैसे जैसे इस सेंटर से दूर जाएंगे तो इस स्फीयर के बीच की सेपरेशन जो है ना बढ़ती रहेगी। ऐसे इस तरह से देखो, ये जो सेपरेशन है वो ऐसे बढ़ती रहेगी। इसका रीजन क्या है? जैसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं, जैसे ई को क्या लिखते हैं मैथमेटिकली? ई इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइडेड बाई dr, और यहाँ से dr को क्या, dr इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइडेड बाई ई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो, जो dr क्या है? ये किन्हीं भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज उनके बीच का सेपरेशन है। तो dr देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? मान लीजिए किसी भी गिवन, मान लीजिए dv है, कोई भी उनका हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो उसके लिए जो dr जो है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, यानी कि ई जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनके बीच की सेपरेशन कम होगी। तो चार्ज यहाँ पर रखा है, तो चार्ज के नज़दीक जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़्यादा होती है चार्ज के नज़दीक। तो यहाँ पर नज़दीक में क्या होगा? नज़दीक होंगे ये, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा मान लीजिए इसके बिल्कुल नज़दीक ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नज़दीक। अब ये तो पास हो गए, लेकिन जैसे दूर जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होती रहेगी। ई की वैल्यू कम होती रहेगी तो ये जो dr जो है ये क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। यानी कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज है उनका सेपरेशन ये बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है।
तो ये हम बाद में आपको बताएंगे, ई और वी के रिलेशन में हम इसको पढ़ेंगे कि ये रिलेशन कैसे आती है, वहाँ पर बताएंगे आपको। तो ये तो है जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम जो है इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में। मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हैं ऐसे। तो फिर क्या करता हूँ, देखो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कोई प्लेन इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मैंने प्लेन यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। ये प्लेन क्या है, यानी कि ये प्लेन जो है ये वाई जेड प्लेन में है, दिस इज इन वाई जेड प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फील्ड जो है यानी कि फील्ड के साथ क्या है, ये जो है जो प्लेन है, ये जो प्लेन क्या होगा, यानी कि इस तरह से फील्ड तो ऐसे है और ये प्लेन इस तरह से है, इस तरह से। तो फिर क्या होगा, देखो अगर ये जैसे यहाँ पर ये क्या है, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम होगी यहाँ पर ज़्यादा, ऐसा हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो प्लेन बनाया है हमने, ठीक है, वाई जेड जो प्लेन बनाया है, इस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा ऐसे। मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, पी, एक पॉइंट ये ले लिया, तो वी पी जो है इजिकल टू वी क्यू होगा, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। या फिर बोलेंगे वी क्यू माइनस वी पी जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और इसमें है, जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेज होते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है वहाँ पर क्या होगा, जो वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 0 कैसे होगा, क्योंकि हम वर्क डन को कैसे लिखते हैं, डब्लू ए बी। मान लीजिए ए से बी तक मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज को। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज मैंने लिखा है क्यू नॉट, तो ये क्या लिखेंगे इसको, वी बी माइनस वी ए से लिखेंगे। लेकिन क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो बी पर भी और ए पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो वी बी माइनस वी ए क्या आएगा, आपका 0 आएगा, यानी कि आपका वर्क डन क्या होगा। तो हम यहाँ से जो कंक्लूजन क्या निकलता है कि वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और जो है कंक्लूजन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, उस सरफेस के साथ वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, यानी कि जैसे ये आपका यहाँ से क्या आया, डब्ल्यू ए बी 0 आया ना, डब्ल्यू ए बी जो है ये 0 है। डब्ल्यू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी इजिकल टू ई डॉट डी एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ई डॉट डी ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से डब्ल्यू ए बी आपका 0 आ गया है और डब्ल्यू ए बी को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एक्स, जैसे हमने इसे पहले किया था। ई कब यूज़ करेंगे यहाँ पर, जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ठीक है। कौन से चार्ज की बात करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी करें, तब हम यहाँ पर ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ई लिखा है, ई डॉट डी एक्स लिखा है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो क्या होता है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो वहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ई डॉट डी एक्स। अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो ई डॉट, ये तो हमारा 0 आया है यहाँ से, देखो तो ये 0 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 कैसे हो सकता है, यानी कि ना तो ई 0 है ना ही डी एक्स वहाँ पर 0 है, तो 0 क्या आ गया, फिर ई डी एक्स करके क्या आता है, ई डी एक्स कोस थीटा आएगा। तो यानी क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट जब इसको लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, ई डी एक्स कोस थीटा ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या आता है, हमारा 0 आया है, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, 0 आया है। तो अब यहाँ पर अगर देखो ये 0 आया है तो इसका मतलब क्या आ गया, थीटा कितना है, ये 0 नहीं है ना ये 0 है, मतलब कोस थीटा 0 है। कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 होगा या कितना होगा, 270 होगा, ठीक है। तो तभी ये 0 होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि थीटा 90 होने का मतलब क्या है, ई किसके साथ परपेंडिकुलर है, डी एक्स के साथ। डी एक्स क्या है, देखो डी एक्स तो जो है ना इस प्लेन के ऊपर ही होगा ऐसे, तो ई क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि ठीक है। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, प्लेन ऐसे है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, या फिर बोलेंगे डी एक्स के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे हम जो है कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर और हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हम लिखते हैं इसमें कि एक डाइपोल के लिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। मान लीजिए एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने 2a लिया है। तो इसके लिए हम कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे बनाएंगे, फिर ये इसको इस तरह से बनाएंगे,
फिर इसको ऐसे इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना कि ये जो स्फीयर है ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बन गया। फिर ये थोड़ा है इस तरह से, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे और बाहर की तरफ ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है। इधर इधर इंक्रीज नहीं होगा, इधर ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका रीज़न भी वही है कि देखो यहाँ पर डाइपोल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। देखो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बनती है और नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होती है। तो ऐसे फील्ड कैसे बनाते थे हम, एक डाइपोल के लिए फील्ड कैसे बनाते थे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से बनती थी फील्ड ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम जो है बनाते थे उसके लिए ऐसे, ऐसे बनाते थे। यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये देखो ये, और इसमें ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्योंकि देखो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हम यहाँ पर शो करें, उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डी आर छोटा हो जाएगा, डी आर कम हो जाएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेज है उनके बीच की सेपरेशन कम हो जाएगी। लेकिन इधर जैसे जाएंगे तो इधर क्या है, इधर तो उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। देखो उधर देखो, यहाँ पर तो बहुत कम लाइन्स हैं, यहाँ पर भी कम लाइन्स हैं, यानी कि इसके इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो डी आर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बढ़िया, ठीक है। ऐसे फिर हम पॉजिटिव के लिए बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर तो सेपरेशन आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, देखो इस तरह से होता है जैसे हम बनाते थे पहले, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो उसमें किस तरह से बनती है, देखो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे निकल रही है इस तरह से, अभी यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ठीक है। तो इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, इस तरह से मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे इस तरह से। इसमें भी क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे। यानी कि ये जो रीजन आता है, एक रीजन यहाँ पर, ये जो रीजन आता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है। अगर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है तो फिर क्या बनेगा, वहाँ पर जो सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो ज़्यादा हो जाए। यानी कि जो ये वाला पार्ट आपको इधर दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको फिर वहाँ पर बीच में दिखेगा, इधर दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों के लिए। और ये जो स्पेसिंग कम दिख रही है, ये इससे दूर वाले इधर दिखेंगे, ठीक है, इधर ये स्पेसिंग कम दिखेगी, इधर भी जो है स्पेसिंग कम दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन बनती है। तो रिलेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या होगी इनकी, कैसे फाइंड करेंगे ई और वी के बीच की रिलेशन, ठीक है। तो इसको देखिए इस तरह से हम इसको जो है नोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपका सरफेस ये है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरे वाला सरफेस हम मान लेते हैं ये है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे दो सरफेसेज है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया P, यहाँ पर एक पॉइंट मैं लेता हूँ Q। इस पर जो ये वाला जो प्लेन मैंने लिया है, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है, मान लीजिए क्या लेता हूँ मैं, उसके मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है, V है, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ V, मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल V माइनस DV है, थोड़ा कम हो गया। इसे कम क्यों हो गया, क्योंकि फील्ड इधर से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए फील्ड लाइन जो है ना ऐसे, इस तरह से फील्ड लाइन जो है इस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अभी देखो फील्ड मान लीजिए इधर कोई ना कोई, मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया है, पॉजिटिव एक प्लेट है, मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ से फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, तो फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। और जैसे दूर जा रही है तो वैसे उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, देखो एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाएंगे P से Q, ठीक है। टेस्ट चार्ज को क्या करवाएंगे हम, मूव करवाएंगे P से Q नहीं, Q से P करवाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मैंने Q नोट रखा है, ठीक है। Q नोट को मैं Q से लेके और जो है P तक लेके आ रहा हूँ ऐसे, ठीक है, P तक इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो Q को जो टेस्ट चार्ज है उसको Q नोट यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं लेके आऊँगा तो क्या करूँगा, कुछ मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होगा, देखो फिर यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पर, जो वर्क डन होगा डेट विल बी, ठीक है। देखो इसको लिखने के लिए एक हम जैसे इसके बीच का सेपरेशन हम भी बता देते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए इसके बीच का जो सेपरेशन है उसका सेपरेशन मान लेते हैं dx, ठीक है। दो जो प्लेन हमने लिए हैं, ये जो दो प्लेन लिया है इनका सेपरेशन dx मान लेते हैं, या फिर आप इसको dr भी मान सकते हो, ठीक है।
चलो इसको डी आर मान लेते हैं, ये मान लिया इसको डी आर। ठीक है, डी आर क्या है, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है, सेपरेशन है। ठीक है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, लेकिन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग होगा। इसका थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका थोड़ा इससे कम है। कितना कम है, डी वी कम है, वी माइनस डी वी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टेस्ट चार्ज इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे, तो वर्क डन को लिखेंगे ई डॉट डी आर। ठीक है, इस तरह से। तो फिर आगे इसको लिख सकते हैं, देखो ई डॉट डी आर है, लेकिन ई की डायरेक्शन तो ये है और डी आर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसको क्या लिखूँगा फिर, माइनस ऑफ ई डी आर, ऐसे लिखूँगा इसको। अब ये क्या है, वर्क, ये वर्क डन है, और वर्क डन कौन सा है, चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा हूँ मैं, क्यू से लेके पी तक लाने में। ठीक है, जो वर्क डन किया, और हमें पता है बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो वर्क डन ऐसे हम लिखते हैं क्यू से लेके पी तक, उसको हम क्या लिखते हैं, ये जो वर्क डन होता है ये क्या होता है हमारा, वी पी माइनस वी क्यू। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है डब्ल्यू क्यू पी क्या होगा, वी पी माइनस वी क्यू होगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, फॉर टेस्ट चार्ज, क्यू नोट के लिए। ठीक है, यानी कि क्या डेफिनेशन क्या होती है, जैसे वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पी। ठीक है, यानी कि टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नोट के लिए है ये। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो अगर क्यू नोट हमने क्या माना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना, तो 1 लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सिर्फ ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू क्यू पी क्या आ गया, वी पी माइनस वी क्यू आया है, यहाँ पर ये इसके बराबर। ठीक है, तो इन दोनों कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो ये जो है, अगर मैं बोलूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, माइनस ई डी आर जो है वो क्या होगा, वी पी माइनस वी क्यू, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वी या डी वी। ठीक है, इसको मैंने लिखा डी वी, स्मॉल ही चेंज है। ठीक है, थोड़ा ही चेंज होगा इसके अंदर, क्योंकि देखो वी माइनस डी वी लिखा है ना ये। ठीक है, देखो वी पी क्या है, वी पी तो वी है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने ये लिखा ना, वी पी माइनस वी क्यू, वी पी की जगह मैं लिखूँगा पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट कोई भी पॉइंट लोगे वहाँ पर पोटेंशियल वी होगा। इसकी वी पी की जगह मैं लिखूँगा वी माइनस वी क्यू की जगह क्या लिखूँगा, वी माइनस डी वी लिखूँगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो वी माइनस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर आपका डी वी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ गया, डी वी आ गया, तो यहाँ से फिर मैं क्या लिखूँगा, देखो माइनस ई डी आर डी वी के बराबर आया है, तो यहाँ से फिर ई क्या आएगा आपका, ई विल बी माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। तो ये आ गई रिलेशन ई और वी के बीच की, जो हम यूज कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से आई है। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, डी वी बाई डी आर को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से देखो जो पोटेंशियल, जो ये है ना इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन हम यहीं से फाइंड करते हैं, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये है ना डी आर, तो डी आर क्या आ जाएगा आपको, देखो डी आर आता है आपको माइनस का डी वी बाई ई। ठीक है, जैसे यहाँ से डी आर विल बी माइनस डी वी बाई ई। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी पोटेंशियल के लिए, कोई भी गिवन पोटेंशियल आपको होगा, उसके लिए हम जो है फिर क्या होगा, आपका डी आर जो है क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ई के, यानी कि जितना ई की ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का सेपरेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।